रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज़ को देखने सुनने वाले सभी किशोर भक्तों को और आज अमिताभ बच्चन भक्तों को भी प्रशांत नासेरी का बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज इसलिए ख़ास मैंने बताया क्योंकि आज है 10 अक्टूबर और कल 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन साहब का 79th बर्थडे है। जी हाँ, 80th ईयर में उनका पदार्पण होने वाला है। तो हम ये पूरा वीक जो है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किशोर दा सिंग्स फॉर अमिताभ बच्चन, ऐसे कुछ नायाब, कुछ रेयर आपके सामने गीत मैं लेके आ रहा हूँ। उसमें आज का गीत कौन सा है आपने नाम तो देख लिया है, लेकिन फिर भी उस गीत के बारे में बताने से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत सारे शोज़ जब करते हैं बड़े बड़े मुंबई में इंडस्ट्री में हम जब शोज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े एंकर्स हो गए या कोई बहुत म्यूजिशियन होते हैं, उनके ज़रिए हमें बहुत सारी बातें इन ग्रेट्स के बारे में पता लगती हैं और वो इतनी ऑथेंटिक होती है क्योंकि उनके साथ में वो उन्होंने काम किया होता है। तो ऐसी कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बच्चन साहब के बारे में बहुत सारी देखिए कैसा होता है, जैसा उनकी फिल्म लावारिस का एक गीत था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, तो वही लाइन शायद उन पे भी बिल्कुल उसका हम देखते हैं कि वो वैसे ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे अमिताभ बच्चन साहब का नाम, जैसा उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे ही लोगों की दीवानगी भी बढ़ी और उनके आलोचक भी बढ़े। तो भाई उनको कोई भी किसी भी टाइम आलोचकों ने उनको छोड़ा नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए भी। तो उनके बारे में बहुत सारी हमने बातें सुनी कि भाई वो इतने कंजूस थे, उतने ऐसे थे, इतने वैसे थे। लेकिन देखिए कैसा होता है, बहुत सारी जो अच्छी बातें होती हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हमने जब सुना है, मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहली बात कि 1970s के दौर में जब उनकी सबसे पहली जिस फिल्म के बारे में हम जानते हैं कि सुपर हिट फिल्म जंजीर, तो जंजीर से भी पहले जिस फिल्म के ज़रिए उनको जंजीर मिली वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, और उसके लिए महमूद साहब का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो उन्हीं महमूद साहब को भी हमने कुछ सालों के बाद में बच्चन साहब के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हुए सुना था। एनीवेज उस बारे में नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उनके जो भाई थे अनवर अली जी, उस दौरान बच्चन साहब की उनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और अनवर अली साहब, आपको याद होगा बॉम्बे टू गोवा में जो ड्राइवर का जिन्होंने काम किया था, उस बस के ड्राइवर वो अनवर अली जी थे। तो 1980s की शुरुआत में अनवर अली जी को युत्सुको नाम की एक जापानीज़ एयर होस्टेस से प्यार हो गया। उन्होंने उससे शादी कर ली और भाई ऐसे बात हो गई कि भाई शादी तो कर ली लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तो उन्होंने उनका महमूद साहब के साथ में कुछ अनबन थी शायद उस वक्त, तो उन्होंने अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त के पास गए वो मदद मांगने के लिए। प्रोड्यूसर दोस्त ने कहा कि मैं मदद तो करूँगा, लेकिन भाई आपकी बच्चन साहब के साथ में अच्छी दोस्ती है, तो अगर आप मेरी अगली फिल्म के लिए बच्चन साहब को कन्विंस कर सकें काम करने के लिए तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अनवर अली जी गए बच्चन साहब के पास में और बच्चन साहब ने पूरी बात सुनने से पहले ही उन्होंने फिल्म करने के लिए तैयार हो गए वो। तो देखिए बच्चन साहब का ग्रेटनेस ये भी देखिए कि उस फिल्म के लिए उन्होंने ख़ास ये भी देखा कि भाई इनको अच्छा पैसा मिले उसके लिए, और उन्होंने उसमें वो प्रोड्यूसर करके अनवर अली जी का नाम भी रखा। और वो फिल्म थी 1982 की खुद्दार। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1982 में ही जब बच्चन साहब का उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ पुरी के दौरान, तो उसके 2 दिन के बाद ही ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और उसका बहुत बड़ा असर इस फिल्म के ऊपर पड़ा, क्योंकि उस फिल्म ने बहुत ज़ोरदार मुनाफा कमाया और इसकी वजह से, उस मुनाफे की वजह से अनवर अली जी ने आगे की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से बिताई।
ये एक किस्सा हो गया। उसके बाद में उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक किस्सा है कि जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्योंकि बिहार में काफ़ी एक्टिव थे और बिहार में उन दिनों कोई भीषण बाढ़ आई थी, तो उन्होंने उस बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ सब अपने जो मित्र परिवार था इनका कलाकारों का उसमें अप्रोच किया। बच्चन साहब के साथ पास भी आए, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ही कहते हैं कि भाई मुझे लगा था, मैंने सुना था कि बच्चन साहब बहुत कंजूस हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बाढ़ का नाम सुना और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए उस वक्त किसी फिल्म की वो एक पूरी पेमेंट होती थी किसी कलाकार की, बड़े कलाकार की, तो एक बहुत आसानी से उन्हें दे दिया। तो ये किस्सा था। और वैसे ही बच्चन साहब की इंटरव्यू में बच्चन साहब ने एक बताया है कि एक बार का किस्सा, मद्रास में उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस दौरान एक व्यक्ति उनको रोज़ आके उस शूटिंग के दौरान मिलता था और उन्हें बार बार उन्हें जिक्र करता था कि भाई एक बच्ची है, एक लड़की है जो उनकी फ़ैन है और वो मरणासन अवस्था में है और वो उनसे मिलना चाहती है। भाई बच्चन साहब ने पहले तो उन्होंने टाल दिया क्योंकि ऐसे बहुत अनगिनत लोग उनको आके अप्रोच करते थे, भाई पता नहीं कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन फिर बार बार जब वो आने लगे तो बच्चन साहब, एक दिन उनको क्या हुआ मालूम नहीं, बच्चन साहब ने सुबह उनके साथ में वो गए हॉस्पिटल में कि चलिए देखते हैं। और वो वहाँ जाने के बाद में वो पूरे मतलब उनके वो इतना ज़्यादा वो मतलब मचक के रह गए क्योंकि वो जो लड़की थी वो 16 साल की एक लड़की थी और उसकी पीठ पे वो पूरे उसको लिटाया गया था और पीठ पे उसके रीढ़ की हड्डी में उसे कोई तो भी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और उस पर ऑपरेशन होने वाला था और वो चांसेस बहुत कम थे। लेकिन बच्चन साहब उससे मिले और उससे बात की और वो इतनी खुश हो गई कि वो उसके आँख से आंसू आने लगे, बच्चन साहब भी रोए। और कुछ दिनों के बाद में बच्चन साहब को उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का फ़ोन आया कि भाई आपके आने के बाद में उस लड़की के उसका जो कुछ उसकी जो ग्रोथ थी उसमें जो एक पॉजिटिविटी थी जो आई, उसकी वजह से क्रांतिकारी उसमें बदलाव हुआ और वो अभी आउट ऑफ डेंजर है और वो जल्दी ही स्वस्थ होगी। बहुत बच्चन साहब बहुत खुश हुए। और एक सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कहानी है फिल्म डॉन से रिलेटेड। 1978 की जो सुपरहिट फिल्म डॉन हम जानते हैं, ये असल में ये फिल्म ये काफ़ी पहले इसकी बुनियाद बनी थी मैं कहूँगा, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे नरीमन ईरानी जी, ये 1972 में एक ज़िंदगी नाम की एक फ़िल्म थी जो इन्होंने बनाई थी और सुनील दत्त जी और वहीदा रहमान जी को लेके, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। तो नरीमन जी एक बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर थे और उसी दौरान 1973 के दौरान ही रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के दौरान बच्चन साहब और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बच्चन साहब, जीनत अमान जी और उस वक्त को डायरेक्शन कर रहे थे चंद्रा बारूद जी, तो उनके ध्यान में आया है कि ये बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है। तब इन्होंने दोस्ती की खातिर सब ने मिल के नरीमन जी की मदद करने की ठानी और फिर बुनियाद बनी कि भाई डॉन फिल्म बनाएंगे और सब ने मिल के उसमें बिना पैसा लिए ऐसा डिसाइड हुआ। 1978 में जब ये फिल्म उस वक्त जब बन रही थी तभी आधी फिल्म के दौरान ही नरीमन जी का एक एक्सीडेंट पे उनका निधन हो गया। लेकिन बच्चन साहब और पूरी टीम ने, जो ये मेन जितने थे, उन्होंने अपना पैसा डाल के उस फिल्म को कंप्लीट किया और वो फिल्म ने ज़बरदस्त, उनकी टॉप 5 सुपरहिट फिल्मों में से है। और उस फिल्म में जो उनका मुनाफा जो हुआ, उस मुनाफे से इन सभी उनके जितने भी कर्जे थे वो सब चुकाए गए और उसमें से एक बहुत अच्छी राशि उनकी फैमिली को दी गई। और जब 1978 में उनको इस फिल्म के लिए जब बाद में फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, तो उस वक्त भी नरीमन जी की वाइफ को बच्चन साहब ने स्टेज पे बुला के उनको ये अवार्ड डेडिकेट किया। तो ऐसे हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं जिसके लिए मैं कहूँगा कि ये मैं तो उनको आइडल मानता हूँ बहुत सारी बातों में। और सबसे बड़ी बात उनकी जो मुझे पसंद है, वो टाइम के बहुत पाबंद हैं। मैंने बहुत सारी किस्से उनके सुने और मैं
कोशिश करता हूँ कि मैं जो कोई वक्त दिया होता है, वही शो का वक्त हो या किसी से मिलने का वक्त हो, मैं उस वक्त को निभाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे सामने मेरा आदर्श उस मामले में अमिताभ बच्चन जी हैं। तो चलिए आज हम जिस गीत को मैं पेश करने वाला हूँ उस गीत के बारे में बताते हैं। फिल्म का नाम 2 और 2 5। ये 1980 की फिल्म। फिर से एक बार, इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश कुमार जी और प्रोड्यूसर सी धंधिया दुपानी। जी हाँ, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये वैसे साउथ से थे, लेकिन इनकी डेब्यू फिल्म थी एज प्रोड्यूसर इन हिंदी। और इसकी कुछ चंद बातें ऐसी थी कि भाई पहले जब ये प्रोड्यूसर जो थे बच्चन साहब को अप्रोच किया था जब, तो बच्चन साहब को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं करूँ। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने क्या किया, उन्होंने इस फिल्म में डायरेक्टर बनाया राकेश कुमार जी को, जो राकेश कुमार जी थे अमिताभ बच्चन जी के बहुत अच्छे दोस्त। अब काम राकेश कुमार जी ने फिर अप्रोच किया बच्चन साहब को, और बच्चन साहब फिर तो कन्विंस हो ही गए क्योंकि उनके दोस्त थे। और फिर क्योंकि उसके पहले, इस फिल्म के पहले 2 उनकी सुपरहिट फिल्में खून पसीना और मिस्टर नटवरलाल, ये उन्हीं की फिल्में बहुत अच्छी, जिसने बिजनेस किया था ऐसी फिल्में थी। तो उसकी वजह से उस फिल्म में तैयार हुए काम करने के लिए। और इस फिल्म को वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उस साल में फ्लॉप घोषित की गई, लेकिन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, इस कॉम्बिनेशन की जितने भी इसके पहले फिल्में आई थी, जिसमें रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, ये सारी फिल्में वैसे सुपरहिट थी, लेकिन ये सारी उनका उसमें जो काम था वो सीरियस काम था, एक्शन पैक काम था। लेकिन इस फिल्म में ये पूरी तरह से दोनों कैरेक्टर्स जो थे ये कॉमेडी करते हुए दिखे। और ये उनकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी खूब है क्योंकि इनकी टॉप कॉमेडी फिल्मों में से ये टॉप 5 फिल्म में गिनी जाती है। भले ये फ्लॉप थी, लेकिन ये अभी भी लोगों को याद है फिल्म। तो 1982 में इसी फिल्म का रीमेक भी बना, रंगा इस नाम से, इन्हीं प्रोड्यूसर ने बनाई वो तमिल में। और राजेश रोशन जी का म्यूज़िक था इस फिल्म में। और इसका जो ये गीत आज का जो है, इसमें स्पेनिश डो फोरिडो, ये एक मैक्सिकन क्रांति के लिए बनी हुई ट्यून थी, उस ट्यून का इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत ही खूब इस्तेमाल किया है। और किशोर दा ने इसमें जो रैप तरीके से उन डायलॉग्स को या उन लिरिक्स को जो गाया है वो तो कमाल है, और उसी खूबी से बच्चन साहब ने उसे निभाया है। ऐसा लगता है कि वो दोनों जेल हो चुके हैं बिल्कुल, कि वो बच्चन साहब ही गा रहे हैं, इतनी एटीट्यूड से और इतनी खूबी से किशोर दा ने गाया है। तो ऐसे ही हमारे दोनों मेरे आदर्श किशोर दा और बच्चन साहब, इनके ऊपर फिल्माया गया ये गीत फिल्म 2 और 2 5 से, तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। चलिए सुनते हैं। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दमैया, ठहरे जो मेरे आगे नानी, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दमैया, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। और तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। आते जाते
फूलों की राहों से कांटों को हटा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। हम आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। ओ पूरब के सूरज को पश्चिम से उगा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। जब हम मनमौजी मस्ताने मस्ती के साथ बजाए, जो झूमे ये धरती वो चांद सितारे गाए। हम नाचे तो यारों को साथ नचा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दमया है रे जो मेरे आगे आना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। ला